शहजादी फातिमा अपने बाबा की लाडली बेटी थी। एक रोज़ इसने अपने बाबा से बोला कि उसे सैर के लिए कहीं जाना है। इसे पहाड़ी इलाके बहुत पसंद थे और वो पढ़ाई की भी बहुत शौकीन थी। इसके बाबा ने जाने से मना कर दिया क्योंकि वो ममलकत के एक ज़रूरी काम में मसरूफ़ थे। वो बहुत अच्छी बच्ची थी, इसलिए इसने ज़्यादा असरार न किया। इसको एक और भी शौक़ था और वो शौक़ था कहानी सुनने का। वो रोज़ रात को सोते वक्त मलिका से कहानी सुनती थी। मलिका ने इसे वो तमाम कहानियाँ सुना दी थी जो इसने बचपन में अपनी माँ से सुनी थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो वक्त आ ही गया जब बादशाह के पास फुर्सत ही फुर्सत थी। जब यह तय हो गया कि घूमने फिरने कब जाना है, तो बादशाह ने तैयारी का हुक्म दे दिया। सारी तैयारियां जल्द ही मुकम्मल हो गईं। अगले रोज़ उन्हें सफ़र पर निकलना था। शहज़ादी फातिमा बहुत खुश फिर रही थी और हर एक को बता रही थी। अगले रोज़ वो लोग दरिया पर पहुँचे। दरिया के नज़दीक पहाड़ भी थे और जंगल भी। बादशाह के साथ आए हुए खादिम दोपहर के खाने की तैयारी में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद शाही बावर्ची ने ऐलान किया कि खाना तैयार है, सब लोग आ जाएं। बादशाह में एक बड़ी अच्छी बात थी, जब वो अपने साथियों के साथ कहीं बाहर निकलता तो सबके साथ ही खाना खाता था। शहजादी फातिमा खाने से पहले हाथ ज़रूर धोती थी। शहजादी भागकर दरिया के किनारे हाथ धोने गई। हाथ धोकर जब वो मुड़ी तो उसने कुछ दूर एक बूढ़े शख्स को दरख्त सी टेक लगाए बैठे देखा। शहजादी ने सोचा कि ये खाने का वक्त है, मगर इस बूढ़े के पास खाने को कुछ भी नहीं है। वो दौड़कर उसके पास गई। इस बूढ़े के करीब पहुंचकर पहले तो शहजादी ने सलाम किया, फिर बोली, हम सब खाना खाने जा रहे हैं, अगर आप भी हमारे साथ बैठकर खाएं तो हमें खुशी होगी। बूढ़े को बहुत भूख लग रही थी। शहजाद की बात सुनकर वो खुश हो गया और उसके साथ चल पड़ा। बादशाह के नज़दीक पहुंचकर शहजादी ने कहा, अबा हुजूरा मोहतरम बुजुर्ग भी हमारे साथ खाना खाएंगे। बादशाह ने कहा, ज़रूर ज़रूर। जब सब लोग खाने पीने से फारिग हो गए तो वो बूढ़ा शख्स उठा। उसने शहजादी से कहा, तुम एक बहुत ही नेक और अच्छे दिल की लड़की हो, खुदा तुम्हें खुश रखे। शहजादी फातिमा ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, हमें खुशी है कि आपने हमारी दावत कबूल कर ली थी। वो बूढ़ा शख्स बहुत खुश हुआ। इसने शहजादी फातिमा को अपने लिबास की जेब से एक बड़ी सी सुनहरी गेंद निकाली और शहजादी से बोला कि यह तुम्हारी नेक दिली का इनाम है, इसे पाकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। शहजादी फातिमा ने गेंद ले ली। ये कहकर उसने एक ताली बजाई। दूसरे ही लम्हे वहाँ इस बूढ़े की जगह एक खूबसूरत परी खड़ी मुस्करा रही थी। परी ने कहा, मैं पिस्तान से घूमने फिरने निकली थी, यहाँ आप लोगों को देखा तो मैंने सोचा कि आप लोगों का इम्तिहान लो। हम परियां अक्सर इंसानों का इम्तिहान लेती रहती हैं, फिर वो जो कुछ हमारे साथ करते हैं हम पिस्तान जाकर अपनी साथी परियों को सुनाती हैं। आपकी शहजादी तो बहुत ही अच्छी है। शहजादी फातिमा परी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगी। इसके बाद परी ने सबको सलाम किया और वहां से एक समत को उड़ गई। शहजादी वो गेंद पाकर बहुत खुश थी। उसने इसको एहतियात से अपने पास रख लिया। वो लोग मजीद कुछ देर वहां ठहरे। इसके बाद बादशाह ने वापस चलने का कस्द की। शहजादी फातिमा जल्द से जल्द महल पहुंचकर वो खूबसूरत गेंद मलिका को दिखाना चाहती थी। महल पहुंचे तो वो दौड़ती हुई मलिका के पास पहुंची। इसने उन्हें गेंद दिखाई तो वो समझी कि बादशाह ने उसे गेंद दिलाई है, मगर जब शहजादी ने पी वाला किस्सा सुनाया तो मलिका हैरान रह गई। रात हुई तो शहजादी ने इस गेंद को एहतियात से अपने कमरे में एक मेज़ पर रख दिया। जब मलिका शहजादी के कमरे में आई तो वो बिस्तर पर लेटी मेज़ पर रखी गेंद को देख रही थी। मलिका को देखा तो बोली, उम्मी हुजूर, देखिए कितनी प्यारी गेंद है। वो परी कितनी अच्छी थी जिसने हमें इनाम में इतनी अच्छी गेंद दी। मलिका बोली, ये तुम्हारी नेकी और बादशाह सलामत के अच्छे सलूक का इनाम है। मलिका इतना कहकर थोड़ी देर के लिए खामोश हुई थी कि अचानक कमरे में घंटी बजने लगी। दोनों ने चौंक कर इस तरफ देखा। आवाज़ गेंद में से आ रही थी और न सिर्फ आवाज़ आ रही थी बल्कि इसमें से रंग बिरंगी रोशनी की किरणें भी फूट रही थी। मलिका तो कुछ खौफजदा सी हो गई, मगर शहजादी बिस्तर से उतरकर गेंद के करीब गई और उसे देखने लगा। अचानक गेंद का एक छोटा हिस्सा किसी दरवाजे की तरह खुला और इसमें से एक एक करके नन्हे नन्हे 7 बोने बाहर निकले। अनहोनी ने मेज़ पर खड़े खड़े शहजादी को झककर सलाम किया। फिर एक बोला, शहजादी, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? शहजादी ने फौरन जवाब दिया, 7। बिल्कुल ठीक, बोने ने खुश होकर कहा, हम 7 बोने हैं। हर रोज़ रात को 7 बजे इस जादू की गेंद से निकला करेंगे। हम में से हर एक बोना रोज़ एक नई कहानी सुनाया करेगा। 7वें रोज़ हमें 2 कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। वो कैसे?
शहजादी ने दिलचस्पी से पूछा। हर 7 दिन बाद अब भी हमें एक कहानी सुनाया करेंगी। हम सबको कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है। कहानी ख़त्म हो जाती है तो हम फिर अपनी गेंद में वापस चले जाते हैं और अगले रोज़ के 7 बजने का इंतज़ार करने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर मलिका शहजादी से बोली, तुम तो बैठकर कहानी सुनो शहजादी, मैं उम्मी हुजूर के पास जाती हूँ। मलिका के जाने के बाद सारे बोने छलांग मारकर शहजादी के बिस्तर पर पहुंच गए। शहजादी भी बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक बोने ने कहानी सुनाना शुरू की। कहानी शुरू होते ही शहजादी फातिमा खुश हो गई क्योंकि बोना उसकी पसंद की कहानी सुना रहा था। जब कहानी ख़त्म हो गई तो बोनों ने जमाइयाँ लेते हुए शहजादी को शब बखैर कहा और दोबारा अपनी गेंद में चले गए। उनके गेंद में जाते ही इसका दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। शहजादी फातिमा बहुत खुश थी और दिल ही दिल में इस मेहरबान परी का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसने इसे इतनी खूबसूरत गेंद दी थी। इस गेंद को देखते देखते शहजादी भी नींद की वादियों में खो गई।